देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल टू ऑल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। P दिया हुआ है आपका 1 -3 4, Q दिया हुआ है -4 1 एंड 2। का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? बेसिक्स फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट इन टू पॉइंट्स के लिए ये होता है। और अगर 3D है, इसी को आप z2 - z1 कर दोगे, राइट। ये क्या बताता है आपका? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, ये क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोग से। देखो दो पॉइंट दिया हुआ था 1 -3 4 Q -4 1 2। बोला है डिस्टेंस निकालने। द डिस्टेंस PQ बिटवीन पॉइंट P1 -3 4 and Q -4 1 2 is √over x2 - x1 whole square, y2 - y1 whole square, z2 - z1 whole square। z2 2 किसी को भी आप रख लो, कोई इश्यू नहीं है, बस सीरीज सेम रखना। अगर x2 पहले ले रहे हो तो y2 z2 रहेगा, x1 y1 z1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि अगर आपका लाइन है और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, देन दिस इज कोलिनियर। आप लोग यस नो बोलते रहना, राइट। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, बीच में रुक के आप बोल सकते हो। तो इसका फंडा क्या रहता है कि कोलिनियर अगर होगा तो आपका इफ इट इज P Q एंड R, तो आपका PQ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस QR वुड बी इक्वल टू PR। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसका ट्रायंगल का एरिया निकालो एंड इट विल बी इक्वल टू 0। 3 डायमेंशनल में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन 2 डायमेंशनल में आप एरिया निकाल के ही करना। एरिया का फॉर्मूला कल बताया था। 3 डायमेंशनल में आप ये वाला मेथड यूज करना, इजी पड़ता है। और आप अगर 2 डायमेंशनल में कोलिनियर प्रूफ कर रहे हो, आपको सेट दिया रहेगा, 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में बोलेगा कौन सा सेट कोलिनियर है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? कल किसने क्लास अटेंड की थी? मैट्रिक्स वाला है। यस, somebody is joining, let's see। डिटरमिनेंट निकालता है ना। हाय ऋषभ। देखो एक फॉर्मूला बेसिक होता है बिना मैट्रिक्स के, वो होता है 1/2। यहाँ पे मॉडुलस लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो y2 - 3, y3 - y1, ये y1 - y2। सबको दिख रहा है, समझ आ रहा है? और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 अगर ये कोलिनियर हुआ तो, राइट। तो कोलिनियर प्रूफ करने का हमने दो, तब होगा नहीं सब, अगर वैल्यू पूछेगा तब निकालूंगा ना ये चीज को। अगर आप कोलिनियर प्रूफ करना है फिर तो दो साइड्स लेंगे। अगर आपको सेट देता है, सेट ऑफ ये जो पॉइंट्स है, इसके 4 ऑप्शन देगा कि कौन कौन कोलिनियर है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपको एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करके देखना है कि कौन सा कोलिनियर हो सकता है, ठीक है। आपको जैसे दो तरीका मैंने बताया कि आप PQ प्लस QR इक्वल टू PR कर सकते हो, इससे भी बन जाएगा। दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे और इक्वल टू 0 अगर आ जाता है, इट मीन्स कोलिनियर है। समझ आया? ये आप लिख लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 मतलब कोलिनियर। एंड ये क्या है आपका PQ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स मीन्स x2 - x1 का होल स्क्वायर।
और ऐसे ही y का z का और ऊपर लगा देंगे रूट। राइट, somebody is joining, let's see। हाय तुषार, आज हम लोग कॉनिक सेक्शन कर रहे हैं। आपको स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो क्लियर है तुषार? ओके, लेट्स सी। देखो, 2 पॉइंट अगर दिया रहेगा पी क्यू आर, अपन पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, एंड आपको चेक कराना पड़ेगा कि पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर होता है कि नहीं। अगर इफ इट इज, देन इट इज कोलिनियर। राइट, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आगे अपन आज एलिप्स, पैराबोला, सर्कल एंड हाइपरबोला देखेंगे। जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि आर द पॉइंट्स, ये 3D ज्योमेट्री है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है और पूछ रहा है वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता करते हैं? आपका सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, राइट, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या? अगर ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, अपने को प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट, बी सी स्क्वायर। ए बी कैसे निकालोगे? ए बी आप निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला अपना क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है? ए बी स्क्वायर कैसे निकलेगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। राइट, सिंस इसका स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर था, ए बी की वैल्यू ये आती है, डिस्टेंस की स्क्वायर है तो ये कट के आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलर y के लिए z के लिए। समझ आ गया? तो वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करते हैं? आपका पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, बाकी जो सिंप्लीफिकेशन है आप करना। मैं आप लोग को क्या बता दे रहा हूँ कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, क्या लॉजिक लगाना है। क्विकली रिवाइज करते हैं, देन आज अपन कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चंस आते हैं आपके। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D are vertices of a parallelogram ABCD, but it is not a rectangle. पैरेललोग्राम क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है जिसके दो साइड्स पैरेलल है, राइट, लेकिन रेक्टेंगल क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंगल 90 नहीं है। राइट, ये एंगल अगर 90 होगा तो आपका ये रेक्टेंगल बनेगा। राइट, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, इसका ऊपर नीचे साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये आपका पैरेलल रहेगा। और इसको अगर दिखाना है कि ये पॉइंट्स है A 1 2 3, B -1 -2 -1, C 2 3 2 and D 4 7 6 are the vertices of a parallelogram, but it is not a rectangle। तो कैसे शो अप करेंगे कि आपका, इसको जूम इन आप लोग कर लेना, आप लोग को दिख रहा होगा। पहले अपन निकालेंगे ए बी, अगर यहाँ लिखते हैं अपन ए बी सी डी, राइट, पहले अपन निकालेंगे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। किस फॉर्मूले से निकला? ये डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। राइट, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इसमें से क्या मिला? ए बी सी डी और बी सी सी डी बराबर है, मतलब पैरेललोग्राम तो है, लेकिन अपन अभी क्या प्रूफ करना बचा है कि ये रेक्टेंगल नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे? इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज नॉट अ रेक्टेंगल। फॉर दिस वी नीड टू शो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर अनइक्वल। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है लीट में, कि आपका डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल एंड डायगोनल ऑफ अ
पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ये डायगोनल और ये डायगोनल, डायगोनल इसको बोलते हैं, ये आपका इक्वल होता है रेक्टेंगल के केस में, बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर नॉट इक्वल। ये लंबा होता है, ये छोटा होता है, जबकि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एक ए और सी का डिस्टेंस निकालो, डी एंड बी का डिस्टेंस निकालो। कंफ्यूज मत होना कि x2 माइनस x1 में x1 किसको लेना है, x2 किसको लेना है। समझ आया? श्रुति, यश, कुलदीप, दिशा, एनी इशू, डाउट? ओके, ठीक है, चलो जल्दी अपन क्विक एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर अपन आज के कॉनिक सेक्शन मेन टॉपिक पे जाएंगे। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल। अपने को एक पॉइंट निकालना है, एक पॉइंट निकालना है जिसका वैल्यू है p, a से एंड b से इसकी डिस्टेंस बराबर है, राइट, इसकी डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो और इक्वेट कर दो, तो आपको क्या मिलेगी? इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। अब देखो, सेट ऑफ पॉइंट्स क्यों आया? सेट ऑफ पॉइंट्स, यही लाइन नीचे भी तो हो सकती है, यही लाइन नीचे भी हो सकती है, ये लाइन नीचे भी हो सकती है, ये लाइन कहीं और भी हो सकती है। तो ये आपको क्या देगा? सेट ऑफ पॉइंट्स देगा, राइट। सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब इक्वेशन देगा। 10x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 29 इक्वल टू 0 कैसे बनाते हैं? कि आप ये वाला डिस्टेंस निकालो AP एंड PB एंड इसको इक्वल कर दो AP एंड PB। इसमें आपको x2 माइनस सॉरी, इसमें आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको दूसरा वैल्यू, इसकी वैल्यूज रखनी है। फॉर एग्जांपल आप ले लो p2 माइनस p1 होल स्क्वायर प्लस q2 माइनस q1 का होल स्क्वायर, राइट। ये आप लोग को समझ आ रहा है कि अपने को सेट ऑफ पॉइंट्स क्यों बोला? सेट ऑफ पॉइंट्स इसलिए बोला क्योंकि इसकी इक्वेशन बनेगी। ये ऐसे और भी आ सकते हैं, ये यहाँ पे भी आएगा। ये गाइस, ये कौन सा इक्वेशन है बताएगा कोई? ये स्ट्रेट लाइन है, एलिप्स है, सर्कल है, क्या है ये इक्वेशन? ये इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन की है ना सर ये तो? ये लाइन स्ट्रेट लाइन की है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है, राइट। पावर आएगी तो ये चेंज हो जाएगा कॉनिक सेक्शन में, राइट, जो अपन आगे कमिंग लेक्चर स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी पावर नहीं है मतलब 10x स्क्वायर नहीं है, 6y स्क्वायर नहीं है, z स्क्वायर नहीं है, दिस आर ऑल लाइंस। और कैसा लाइन है इसको देखो, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों डिस्टेंस बराबर, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये एक लोकस बनाएगा एंड दिस विल बी अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा इक्वेशन रहेगा ये? दिस इक्वेशन। somebody is joining, just let me check. हेलो यश, आज लेट ज्वाइन किया? ओके, आज अपन कॉनिक सेक्शन देख रहे थे। कॉनिक सेक्शन में आई बिलीव पुराना रिवीजन हो गया है। सेंट्रॉइड आपका लैमिना के लिए होता है, जिसको मासलेस लैमिना बोलते हैं। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सॉलिड कोन दिया हुआ है देन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अंडरस्टूड? और इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ऐसा करके अपन x y z ऐसा करके सब निकालेंगे। y के लिए y1 y2 y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। इसी हिसाब से आपका कोऑर्डिनेट निकलेगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन उल्टा पूछा है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है और आपको ए बी दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड पॉइंट पूछा है। मतलब आपको एक ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेकिन पूछ क्या रहा है, दिस पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट। x1 x की वैल्यू दी हुई है, x1 की वैल्यू दी हुई है, x2 की वैल्यू दी हुई है, x3 पूछ रहा है कि ए बी एंड फाइंड सी। सिंपल सिंप्लीफिकेशन रहेगा, आप x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 में इक्वल टू x, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है 1 1 1, इसमें से अपने को x निकालना है। सेम गोज फॉर y, सेम गोज फॉर z। समझ आ गया? आगे चले, चलो अब बात करते हैं कि प्लेन आप कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं। कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं? और कॉनिक और सेक्शन मतलब देखो, एक कोन और इसको सेक्शन करना मतलब काटना, इससे बनता है आपका क्या, आपका बनता है अलग अलग एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, राइट। अपन देखेंगे कैसे कैसे बनता है। और ये नाम क्यों पड़ा, जब अपन एक कोन लेते हैं, ठीक है, और अपन इसको काटते हैं एक प्लेन से, एक प्लेन मतलब एक प्लेन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सर्कल, राइट। अगर इसी प्लेन को मैं अगर टेढ़ा काटूं तो ये बन जाएगा एलिप्स, राइट। एंड जो एंगल्स होते हैं बीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स दिस इज द एक्सिस, दिस इज द सेक्शन प्लेन, दिस इज द 90 डिग्री, राइट। अगर इसी को अगर अपन 90 कम काटेंगे तो एलिप्स बनेगा। अब पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, राइट, अपन आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ ये समझो, सर्कल, एलिप्स एंड पैराबोला, राइट। पैराबोला कैसे बनता है कि आपका सिर्फ हाफ ऑफ द सेक्शन, बीटा इक्वल टू अल्फा, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, आपका बीटा एंड अल्फा कोण है, कोण का एंगल इज योर अल्फा एंड बीटा इज द कटिंग एंगल, बीटा इज द कटिंग एंगल, बीटा इज द कटिंग एंगल मतलब जो प्लेन आएगा उसका इस एक्सिस से क्या रिलेशन है। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, अगर ये कम है तो कम, अगर बीटा और अल्फा बराबर है तो बीटा एंड अल्फा, ठीक है। अभी याद करने के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि बीटा 90 डिग्री होता है तो सर्कल बनता है, बीटा 90 से कम होता है तो एलिप्स बनता है। मैंने दिखाया कैसे बनता है, ठीक है। पैराबोला आपका हाइपरबोला अपन आगे के क्लासेस आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। देखो सर्कल, अब कोई भी जैसे अगर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है तो कैसे लिखते हैं अपन इक्वेशन ऑफ लाइन को, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कल अपने क्लास किया था स्ट्रेट लाइन का, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है कुलदीप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा श्रुति, फिर y to mx plus c होता था। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है आपका y अपॉन ए एक्स अपॉन बी इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। एक और फॉर्म होता है, इसको क्या बोलेंगे आप बताना, y माइनस
y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ये नीचे वाला है, ये स्लोप फॉर्म है, कल बताया था। 2 पॉइंट रहेगा। स्लोप फॉर्म तो सर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो y इक्वल टू mx प्लस c है, उसको ये बस वो डिफाइन करा है। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म है, राइट। अगर 2 पॉइंट दिया रहता है y2 x2 y2 एंड स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन वो होगी ना, ax प्लस bx वो by प्लस c। बताओ, कल की क्लास आपने अटेंड की थी? यस यस सर। तो कल हमने कम से कम 5 इक्वेशन लिखने के तरीके पढ़े थे सिर्फ स्ट्रेट लाइन को। डेट आया था सर। यस, ठीक है, कोई नहीं। अपन इक्वेशन फिर देखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, शायद 0 ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। देखो इसमें पावर देखो, x का 1 है, 1 0 0 y 0। का हाँ सर 1 1 है, है। y का 1, x का 1, c इज अ कांस्टेंट, राइट। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपको जो दिया रहेगा, दिया क्या क्या रहेगा, स्लोप होता है m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा कहाँ का, 2 पॉइंट दिया रहेगा, ये बीच का एंगल थीटा, दिस इज योर m इक्वल टू टेन थीटा। 2 पॉइंट दिया रहेगा तो अपन 2 पॉइंट फॉर्म बनाएंगे, 1 पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। तो सेम अगर अपना सर्कल है, दिस इज द सर्कल, राइट, दिस इज द सर्कल, तो सर्कल का जनरल इक्वेशन, जैसे आपने बोला ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल किससे बोलते हैं अपन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये तरीका है सर्कल को बोलने का, जनरल इक्वेशन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये तरीका है, ये नोट डाउन कर लेना। सर्कल के लिए ये बोलते हैं, इसका यूनिट क्या है, देखो x का पावर 2, y का पावर 2, एंड वेयर g, f एंड c आर ऑल कांस्टेंट, ठीक है। मतलब x स्क्वायर का एक टर्म रहेगा, एक y स्क्वायर का टर्म रहेगा, एक x का टर्म रहेगा, एक y का टर्म रहेगा और एक सिंगल कांस्टेंट भी रहेगा। इसको सर्कल बोलते हैं, राइट। अभी आपको ये समझ आ रहा है कि अगर मेरे को सर्कल बोलेगा तो मुझे क्या क्या चाहिए, उसके लिए मुझे उसके लिए चाहिए रेडियस एंड उसका ओरिजिन, राइट। अगर मुझे ओरिजिन पता है, ओरिजिन मतलब दिस इज द ओरिजिन एंड ये पॉइंट में सेंटर। रेडियस कितना है, अगर मुझे यहाँ का ओरिजिन बता दिया जाए और रेडियस बता दिया जाए तो मैं यही सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, राइट। तो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, ये अगर आपका इक्वेशन मिलता है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देख के आप बता दोगे कि ये किस इक्वेशन का फॉर्म है, ये आपका सर्कल का फॉर्म है, राइट। अब अपन देखते हैं कि इसको सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे निकालते हैं। जस्ट लेट मी क्लीन, देन अपन आगे का देखते हैं। -1 -2। यस, -1 -2, ये कहाँ से निकाला आपने, ऊपर सर इक्वेशन जस्ट से। कंपेयर कर लिया था। यस, कंपेयर करना है, अपने को सिर्फ कंपेयर करना है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx दिया हो एंड 2fy, f इज एनी कांस्टेंट, राइट, प्लस c इक्वल टू 0, अगर ऐसा दिया हो तो ये होता है आपका सर्कल। अब सर्कल का बेसिक क्या है, मुझे सेंटर चाहिए, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस।
तो सेंटर इज योर माइनस जी माइनस एफ, मतलब x का कोफिशिएंट बाई 2, हमेशा याद रखना x का कोफिशिएंट बाई 2, x का कोफिशिएंट बाई 2, मतलब ये 2g है ना, और यहाँ मैंने लिया है g, मीन्स अगर यहाँ पे 4 रहेगा तो मैं यहाँ पे -2 लिखूंगा, समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे 5 रहेगा, ओनली 2f के जगह में ओनली 5 है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, -5/2 लिखूंगा, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। अब रेडियस कैसे तो निकालते हैं? पहले सर हाँ बोलो। पहले सर ये 4 और 3 को भी तो हटाएंगे सर इसमें से, इक्वेशन में से। कौन से इक्वेशन में से? सर जो आपने ये बताइए 4x² + 3y² ये तो मैं + 2x + ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर हाँ सर, इसमें पहले 4 और 3 को भी तो हटाएंगे सर, ताकि इसके वो यस डेफिनेटली, मैं आपको कंपेयर यहाँ से करवा रहा हूँ, अभी उस पे ध्यान मत दो, अभी इस पे ध्यान दो, ठीक है। ये अपन सॉल्व करेंगे। मैं बोल रहा है अगर कोई भी इक्वेशन दिखता कैसे है, 4x² + 3y² 2x 4y + 1 = 0, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, x² के सामने कोफिशिएंट सिंगल, y² के सामने कोफिशिएंट सिंगल, ठीक है। तो यहाँ से अपने को 4 और 3 हटाना पड़ेगा, अगर हटता है तो सर्कल आएगा, राइट, नहीं हटता है तो कुछ और बनेगा, अपन देखेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इस इक्वेशन को कंपेयर करो आप सबसे पहले, कि आपका सर्कल का सेंटर कैसे निकालेंगे एंड रेडियस, इस इक्वेशन से। रेडियस का फॉर्मूला रहेगा, देखो सेकंड डिग्री अगर इक्वेशन है तो क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन इज ax² 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। x² का टर्म होगा, y² का टर्म होगा, एक xy का भी टर्म आएगा, एक x का टर्म आएगा, एक y का टर्म आएगा, और एक बिना किसी के c का टर्म आएगा, समझ आ रहा है। तो इसको अगर सर्कल होना है तो इसकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि a एंड b बराबर होंगे, एंड ये नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला, क्योंकि अगर मेरा a 0 हो जाएगा तो मेरा x² गायब हो जाएगा। x² अगर गायब हो गया तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, या तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चला जाएगा, या हाइपरबोला के फॉर्म में चला जाएगा, या पैराबोला के फॉर्म में चला जाएगा, समझ आ रहा है। सेकंड इक्वेशन कि आपका h 0 होना चाहिए, मतलब पूरे इक्वेशन में कहीं भी x y का टर्म मुझे नहीं दिखना चाहिए। अगर x y का टर्म दिखा तो वो आपका सर्कल नहीं बनाएगा, राइट, ये समझ आया। सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, आपका इक्वेशन क्या क्या बन सकता है, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। सर्कल होने के लिए a = b होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² = y², जो पुराना मैं एग्जांपल दिया था, मैं 4x² + 3y² बोला था, मतलब वो आपका सर्कल फॉर्म नहीं करेगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ सर्कल को एक और तरीके से दिखाया जा सकता है, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया सर्कल का, नॉर्मल इक्वेशन आपका देख लिया, x² + y² = r², इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर ऐसा इक्वेशन है तो भी सर्कल है, अगर ऐसा इक्वेशन है तो भी सर्कल है। कंडीशन मैंने बताई, x एंड y के सामने का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, एंड यहाँ पे एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखते हैं सर्कल को एक और तरीके से दिखा सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या मतलब होता है कि कोई एक पैरामीटर दिया होगा, उसके हिसाब से आप सर्कल का इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो, राइट।
सर्कल का बेसिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू आर स्क्वायर आर गिवन बाय एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द पैरामीटर। मतलब थीटा मुझे चाहिए पैरामीटर इक्वेशन लिखने के लिए। अगर मेरे पास थीटा नहीं होगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगा? ये सिर्फ लिखने का तरीका है। और सर एंड इससे ही इसी वाली इक्वेशन से ही इसकी इक्वेशन बनी है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर से। यस, एक्स 2gx वाली थी। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर आपका कोई इक्वेशन दिया हो जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म है बस, और एक्स का है और वाई का है और एक कांस्टेंट है, तो आप इसको रीअरेंज करो, एट दी एंड आपका जाएगा इस इक्वेशन में। और इसमें से x माइनस एच जो है ये x का कोऑर्डिनेट है ऑफ ओरिजिन, राइट। y माइनस के, तो k आपका ओरिजिन हो जाएगा, h आपका ओरिजिन है एंड y इक्वल टू k आपका ओरिजिन है। ये समझ आया? अब अपन देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन कल अपन कॉनिक सेक्शन के सारे क्वेश्चन करेंगे, कॉनिक सेक्शन का मैराथन लगाएंगे, ठीक है। आज अपन पूरा बेसिक कवर कर लेंगे कॉनिक सेक्शन का, मोस्टली 99%, देन विल गो टू क्वेश्चन मैराथन ऑफ कॉनिक सेक्शन, ठीक है। डन। कल एवरीबॉडी रेडी? तो कल आप लोग क्लास जरूर टाइम पे Yes, ज्वाइन sir. कीजिएगा, अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस को आप याद रख सकते हो कि x माइनस एच, इसको आप लिख सकते हो, इमेजिन करो r cos थीटा है, इमेजिन कि x माइनस एच इक्वल टू r cos थीटा, y माइनस के इक्वल टू r साइन थीटा, राइट। तो x आपका क्या बन जाएगा? h प्लस r cos थीटा, y क्या बन जाएगा? k प्लस r साइन थीटा, राइट। दिस इज योर x, दिस इज योर y। समझ आया? पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ नहीं है, बेसिक इक्वेशन में थीटा की वैल्यू रखनी है और उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसका समरी क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। समझ आ रहा है गाइस? एवरीबॉडी गॉट इट? तीन Yes, sir. इक्वेशन हमने पढ़ लिया पैरामीटर, अपन इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में, राइट। तो आपको इक्वेशन कैसे कैसे लिख सकते हैं सर्कल को, सर्कल बे इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। उसके बाद अपन आगे जाएंगे पैराबोला में। इस लाइन को पढ़ना, श्रुति, दिशा, एनीबॉडी, इस लाइन को पढ़ना। पैराबोला किसे कहते हैं? A parabola is the set of points P whose distances from a fixed point F in the plane are equal to their distances from a fixed line L in the plane. The fixed point F is called focus and the fixed line L the directrix of a parabola. ओके, क्या समझ आया? हिंदी में कोई बता पाएगा? हिंदी में कोई बताएगा कि पैराबोला क्या होता है? सर उसका मतलब है कि सेट ऑफ पॉइंट्स P है ओके, धीरे धीरे जिसका बोलना, मैं डिस्टेंस बनाते जाता हूँ। एक सेट ऑफ पॉइंट पी है, यस, गो ऑन। जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट F in the plane हाँ, उसका डिस्टेंस इक्वल है एक इससे फिक्स फ्रॉम अ लाइन है। फिक्स्ड लाइन उस L in the plane से हाँ, एक मतलब पी एन पॉइंट से मतलब एक इस, लाइन से हाँ, और एक फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस इक्वल है। ओके, आर इक्वल। फोकस देखो, से। ये एक पॉइंट आया, इसको नाम दे देते हैं फोकस, ठीक है। एक लाइन है आपका एल, एल को क्या बोलते हैं और अपन, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स,
इस लाइन का नाम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, DIR डायरेक्ट्रिक्स, राइट। अब बोलता है यहाँ पे एक लोकस चल रहा है, लोकस, जितने भी कॉनिक सेक्शन है ऑल आर लोकस। तो यहाँ से मेरा एक डिस्टेंस है जो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। फिर यहाँ आया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, राइट। दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। तो ये क्या बनाएगा? अल्टीमेटली एक कर्व बनाएगा जिसका नाम अपन क्या रख देते हैं? पैराबोला। ये समझ आया पैराबोला किसे कहते हैं? कि आपका एक लाइन से, एक मूविंग लाइन से एक पॉइंट है, मतलब लाइन एंड मूविंग पॉइंट विल बी ऑलवेज देयर, एंड कॉमन लाइन मेजरिंग वैल्यू का जो लोकस होगा, ये लाइन कॉमन है, ये लाइन कॉमन है, इसका जो लोकस बनेगा वो आपका बनाएगा पैराबोला। जो कर्व जनरेट होगी लोकस ऑफ दिस पॉइंट, लोकस ऑफ दिस पॉइंट, इससे आपका पैराबोला जनरेट होगा। लोकस का मतलब कुछ नहीं होता है, जो सेम रूल को फॉलो करता है, राइट। लेट्स गाइस सी अनदर थिंग। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? कोई बताएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला किसे कहते हैं? कुलदीप, ऋषभ, तुषार। तुषार? y स्क्वायर अपॉन में a, ओके। y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन में a प्लस स्टैंडर्ड y इक्वेशन स्क्वायर अपॉन में y a। स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हाँ सॉरी, ये वाला y दिस इज द बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, राइट। तो इसके अलग अलग फॉर्म भी होते हैं, और ये दिखता कैसे है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका ये ग्राफ है आपका y के, y इज द आपका डायरेक्ट्रिक्स लाइन, उससे आपका 4ax, फोकस आपका x एक्सिस पे बनेगा, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, मिरर इमेज हो जाएगी, मिरर इमेज, दिस वुड बी योर ग्राफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, राइट। जूम करके थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनता है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये कौन सा है आपका? ये ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। सेम अगर आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव y में चला जाएगा, ये 0 0 ओरिजिन है, नेगेटिव जाएगा तो आपका बिलो द एक्स एक्सिस आएगा, राइट। मतलब आपको याद कैसे रखना है कि आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो फोकस आपका x एक्सिस पे आएगा, या आप याद रखो कि y स्क्वायर बोला है तो आपका डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी गाइस, आपका डायरेक्ट्रिक्स y आपका डायरेक्ट्रिक्स है, y एक्सिस के पैरेलल आपका डायरेक्ट्रिक्स है, एंड x एक्सिस पे आपका फोकस है, राइट। अब पैराबोला में क्या क्या टर्म होता है जिसको अपन नाम से अलग अलग चीज बोलते हैं? एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, राइट। समझ आ रहा है आपको? इक्वेशन क्या क्या होते हैं एक बार अपन रीड आउट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें एक्सिस आपकी y इक्वल टू 0 होती है, एक्सिस मतलब आपका जहां से बनना स्टार्ट हुआ है, राइट। एक्सिस इक्वल्स टू वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? कोई बताएगा वाई इक्वल टू 0 कैसा लाइन दिखता है? वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 क्या बनाता है? वाई इक्वल टू x वाई एक्सिस। इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस में पैरेलल। अगर मैं इसी को y इक्वल टू 2 रख देता तो 2 1 2 2 में आपका पैरेलल लाइन चलता, y इक्वल टू 2 मतलब हर इस पॉइंट पे y इक्वल टू 2 मिलेगा आपको, राइट। तो एक बार अपन इसको याद करते हैं थोड़ा, फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, इसको आप लोग डिक्टेट करोगे ऋषभ, कुलदीप। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
इसको रिपीट करना क्या होता है, एक को कर लो, बाकी आप याद कर सकते हो। कुलदीप? सर y square is equals to 4x, ओके y is equals to 0, ओके, x is एक्सिस y is एक्सिस equals to आपका 0, जीरो, y डायरेक्ट्रिक्स। y is equals to 0, हाँ, एक्सिस y इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट्रिक्स। x is equals to minus x, ओके, वर्टेक्स 0 0 0। 0, वर्टेक्स किसको बोलते हैं अपन, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आपका वर्टेक्स कहते हैं, राइट। फोकस, फोकस इज द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस हैज बीन टेकिंग ऑल द टाइम। इसी पॉइंट से अपना कर्व बना हुआ है, तो फोकस क्या है आपका, a, 0। 0. ओके, a आपका कहाँ से निकलता है, 4ax। अगर आपका इक्वेशन फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो अपन इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 4 इंटू 4x, ये आपका बन जाएगा a, राइट। अंडरस्टूड? Yes sir. ओके। Length of lattice rectum 4a. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, एंड इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम देखो, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a का क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे इक्वेशन रखा x इक्वल टू a बोला, तो x डिस्टेंस पे a आना पड़ेगा, और इसके बाद हर पॉइंट पे x इक्वल टू a रहेगा। यहाँ पे देखो कौन सी लाइन है, 0 0 के बाद एक ही लाइन मिलेगा आपको, ये वाला, ये लाइन, ये लाइन आपका है लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, x is equals to a. x इक्वल टू a मतलब y में पैरेलल, राइट। Yes. समझ आए, हमेशा याद रखना, x इक्वल टू a बोलेगा तो y में पैरेलल, y में बोलेगा तो x में पैरेलल, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। Let the equation of parabola p y square is equals to 4x and p x y be a point on it. Then the distance of p from the focus a comma 0 is called the focal ओके, distance of the point. यस, देखो फोकल लेंथ हमने अभी क्या बोला, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, अब आप बताना आपको ये समझ आया कि नहीं। आपने पैराबोला का डेफिनेशन क्या बोला था, पैराबोला का डेफिनेशन क्या बोला था, इट इज अ लाइन ऑफ कर्व फोकल लेंथ जो फोकस फोकल और उसका लेंथ जो से, लेंथ है इक्वल होता है। यस, फोकल लेंथ से जो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये और ये सेम होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फोकल लेंथ अलग आएगा, यहाँ पे देखोगे तो फोकल लेंथ अलग आएगा। कैसे कि आपका ये आपका फोकस है, ये आपका ए, राइट, ये आपका 4 है, आपका लैटिस रेक्टम। पहले देखते हैं फोकस, फोकल डिस्टेंस। तो जब जब आपका कर्व बनेगा या आउट होगा बंदा या अलग जगह पे खेलेगा, तो उसका चांस कम हो जाएगा। बट गुड टू गो कि अपना सिचुएशन सेम है, राइट। पैराबोला का फोकल डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से फोकल डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से फोकल डिस्टेंस कितना है, कोई भी पॉइंट बता देगा, उसमें फोकल पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो कंपेयर अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। y का टर्म कोफिशिएंट 0, x का टर्म एक कांस्टेंट, राइट। इसमें आपका फोकल पॉइंट लेंथ, फोकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √ओवर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x आपका x ये है, आपका दूसरा फोकल डिस्टेंस निकल जाएगा। फोकल डिस्टेंस समझ गए, फोकल डिस्टेंस किसको बोलते हैं गाइस, फोकल डिस्टेंस किसको बोलते हैं, समझ आया कि फोकल डिस्टेंस आप
इसका फोकस से कर्व तक का डिस्टेंस। कर्व में अपन पॉइंट चलाएंगे, देखो कर्व में अपन पॉइंट चलाएंगे और वो पॉइंट आपको फोकस से कर्व तक लेके जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग होता है एलिप्स का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। अब देखो इसका एक्स स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर और बाकी कोई फॉर्म नहीं है। नीचे में क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए और बी क्या है बता दिया मैंने, ए ये आपका बी, राइट, ए एंड बी। अगर किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में तोड़ पाए तो जो x के नीचे आएगा या y के नीचे आएगा वो इंटरसेप्ट्स में जाता है, राइट। अगर दूसरा फॉर्म लिखता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ये 180 डिग्री 90 डिग्री, कितना डिग्री ये रोटेट हुआ पहले ये बताओ, इसका रोटेशन कितना डिग्री है, 90 डिग्री सर। 90 डिग्री कैसे निकाला कि 180 डिग्री है। बाकी लोग भी बोलो 90 है कि 180। श्रुति, दिशा, ये कितना डिग्री से टर्न है, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है। ऋषभ, यश, बोथ, यश, तुषार, 90 कैसे है, 180 होता है सर, वही आ जाता जो पहले का था। हाँ राइट। अब देखो ये अगर एक्सिस है, कोई भी एक एक्सिस हमेशा पकड़ लो, ये एक्सिस अभी किस पोजीशन पे, ये एक्सिस अभी 90 डिग्री पे है, तो ये एक्सिस घूम के 90 डिग्री बना, तो इसमें कोई सीन नहीं है ए एंड बी का। एक्स अभी भी यही है एक्स के नीचे, बस बी डिनोट कर दिया है। वाई के नीचे अभी भी वाई इंटरसेप्ट ही है ये, राइट, अंडरस्टैंड। अब एक चीज होता है, इसको अपन अभी ई से डिनोट करते हैं और इसको याद रखेंगे। ई को क्या बोलते हैं गाइस, कोई बताएगा ई को क्या बोलते हैं। कॉनिक सेक्शन में ई एक टर्म होता है, ई इसेंट्रिक। क्या बोलते हैं उसको, इसेंट्रिक। ई सेंट्रिक। और कुछ बोलते हैं क्या, एसेंट्रिसिटी, राइट, एसेंट्रिक और एसेंट्रिसिटी। इसका वैल्यू अगर 1 होता है, लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो आपका सर्कल, एलिप्स सारे चीज फॉर्म होते हैं। सर्कल के लिए क्या होता है, एसेंट्रिसिटी। ये आपका होमवर्क है कि एसेंट्रिसिटी किसको कहते हैं, एंड एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 किस किस केस में होता है। ये आप लोग आज आफ्टर द क्लास सर्च करना एंड लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, ई को आपका बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट, एसेंट्रिसिटी, राइट। उसमें शायद सर इक्वल टू 1 होता है किस केस में बताओ, सर्कल। ये आप फाइंड आउट करके मुझे बताना, ठीक है। देखो एक 0 होता है मैंने बता दिया, एक 1 होता है, एक लेस देन 1 होता सर है, ये एक 0 ग्रेटर 0 देन। 0 0 होता है शायद। यस, चेक 0 करना होता है। ई इक्वल टू 0, ओके। बाकी लोग भी 0 चेक होता है करो। और 1 के केस में, 1 के केस में क्या बनेगा, सर पैराबोला। क्या बनेगा, बाकी लोग बोलो। श्रुति, सर पैराबोला। पैराबोला, यस। लेस देन 1 इज फॉर एलिप्स। हाइपर एलिप्स सॉरी। देखो छोटा है, हाइपर मतलब हाइपर टेंशन होता है, हाइपर आदमी होता है, तो आप हाइपर मतलब याद रखना ग्रेटर देन 1, एलिप्स के लिए लेस देन 1, ओके, अंडरस्टूड। यस सर। ओके, तो एलिप्स का हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट, जिसमें एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट होता है। चाहे ए लिखे बी लिखे, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी टर्म है
उसको स्क्वायर में होना चाहिए, अगर स्क्वायर में नहीं है, इफ इट इज 5 तो इसको अपन क्या लेंगे, √5, राइट, √5 का स्क्वायर। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर x² 5 है प्लस y² 4 = 1 है, तो ये किसका इक्वेशन है? ये आपका पैराबोला का इक्वेशन, सॉरी एलिप्स का इक्वेशन, सॉरी टंग स्लिप, ये आपका एलिप्स का फॉर्म इक्वेशन है। इसमें a कितना लेंगे, a कितना लेंगे, a लेंगे अपन √5, क्यों, इसको √5 का स्क्वायर। b कितना लेंगे आपका 2² 2 लेंगे b, a आपका आ जाएगा √5 एंड b आ जाएगा आपका 2। गेटिंग इट? समझ आ रहा है? और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या याद रखना है अपने को? ये ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन वन वर्ड वन लाइनर के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। एंड एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 पैराबोला, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 एलिप्स, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0 इज योर सर्कल। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? ये याद कर लेना नोट्स के लिए। ये सारे आपको TDC क्लास ऐप में अपलोड कर दूंगा मैं, अगर रेफर करना चाहो तो रेफर हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है श्रुति, आपको कोई वीडियो लिंक में कोई इश्यू तो नहीं आया? नो सर। चल रही है लिंक? यस सर। ओके, कुछ दिन में अपन ऐप में भी डाल देंगे वीडियो, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, 1-2 दिन के अंदर ऐप में भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ एलिप्स, फॉर्म्स ऑफ एलिप्स, अब इसमें नाम होते हैं कुछ कुछ। जब एलिप्स बनाते हैं इसमें कुछ कुछ नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं आपका? पहला तो फॉर्म हमने देख लिया था पहले पुराने स्लाइड में, a² b², जो बड़ा होगा वैसा दिखेगा। इसमें आपका कौन सा बड़ा है? a बड़ा है, a का a इतना, a एक साइड को बोलते हैं, b इतने को बोलते हैं, राइट। आपका फिर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस किसको बोलेंगे? सर जो बड़ी वाली साइड, y = 0, y = 0 मतलब आपका x एक्सिस, इसको अपन मेजर एक्सिस बोलते हैं, मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस किसको बोलते हैं? ये छोटे वाले को। समझ आया, राइट। ये डिपेंड करता है मेजर और माइनर कि कौन सा साइड बड़ा है। अगर मेरा एलिप्स ऐसा दिख रहा है तो मेजर एक्सिस आपका ये होगा, माइनर ये होगा। इस साइड छोटा है तो माइनर एक्सिस चेंज हो जाएगा। अगर नाम पूछता है तो आपको नाम के हिसाब से पहचान में आना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस बना लोगे। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस क्या होगा? लेंथ क्या होगा इस केस में? आपका ये माइनर एक्सिस है, ये अगर अपन a रखते हैं फॉर एग्जांपल, या x ले लो, तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 2x। ये आपका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा। मेजर एक्सिस ये अगर b है, ये अगर b है तो इक्वल टू 2b हो जाएगा, राइट। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? देखो, हमेशा आपको जो E बोलते हैं, E का मतलब क्या होता है? पैराबोला का डेफिनेशन पढ़ा था कि एक लाइन से एक डिस्टेंस लूंगा जो इक्वल होगा, जो फोकस, हाँ, फोकस ये होता है। मतलब दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको E बोलते हैं। पैराबोला के केस में ये क्या आ गया था? 1। क्यों? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका 1 इक्वल है। इसी को अगर ग्रेटर देन 1 करेंगे, लेस देन 1 करेंगे तो अलग अलग फॉर्म बनते हैं। लेस देन 1 में ये बनाएगा एलिप्स, राइट। ग्रेटर देन 1 में क्या बनाएगा? हाइपरबोला। ठीक है, और अगर सर्कल के केस में देखते हैं, सर्कल, तो इस पे
दूसरी लाइन रहती ही नहीं है, जीरो, इसलिए जीरो। तो 0 अपॉन कुछ भी लेंगे तो ये आएगा 0, राइट। तो इस केस में e इक्वल टू 0 होता है। अंडरस्टूड? गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आप देखो एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स मतलब जिस लाइन से अपन कंपेयर करते हैं, जिस लाइन से फोकस वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला है, a अपॉन ई, a अपॉन ई, y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, x इक्वल टू ये टाइपो एरर है मेरे ख्याल से, ठीक है, ये b होगा, ठीक है, a अपॉन ई प्लस माइनस b अपॉन ई। अब ये वाला इक्वेशन एक बार बताना कुलदीप, ऋषभ, श्रुति, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू, ये कैसा दिखेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, पहले ले लेते हैं a अपॉन ई, प्लस वैल्यू को ले लेते हैं, ये कैसा दिखेगा x इक्वल टू ए, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, यस नो, ये स्ट्रेट लाइन है। आप बोलते हो आप यस सर। कि ये पॉइंट है आपका a0, राइट, a डिस्टेंस है आपका, ये x एक्सिस, ये आपका पॉइंट जो होगा वो a0 होगा, राइट। अब a0 है तो a बाई ई मतलब यहाँ पे कहीं होगी, a बाई ई, a बाई ई यहाँ कहीं होगी, राइट, x इक्वल टू a बाई ई। तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी जो पैरेलल होगी y एक्सिस से, हमेशा याद रखना y इक्वल टू, अगर मैं कोई कांस्टेंट लिख दूं दैट इज पैरेलल टू x, पैरेलल टू x, और अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट रख दूं देन दैट लाइन इज पैरेलल टू y। क्यों, x इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमेशा ये जो डिस्टेंस होगी x की वो हमेशा सेम आएगी, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, अभी लैटिस रेक्टम को अभी के लिए स्किप करते हैं, अपन इक्वेशन और क्वेश्चंस में देखेंगे कि लैटिस रेक्टम दिखता कैसे। वैसे आपको बता दूं लैटिस रेक्टम अगर पैराबोला के केस में लेते हैं, दिस इज योर लैटिस रेक्टम, जो फोकस से आपको टच करेगा, दिस इज योर लैटिस रेक्टम, ठीक है। अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब अपन और क्लियर हो जाएगा कि लैटिस रेक्टम, अभी के लिए आप लोग सिर्फ लैटिस रेक्टम का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस ए ई, प्लस माइनस ए ई, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए, राइट। सेंटर, सेंटर किसको बोलेंगे, अगर x में कोई माइनस नहीं है, ये याद रखना, x में अगर कोई माइनस नहीं है तो सेंटर आपका 0 है। और एक और चीज मैंने कल बताई थी, अगर कोई इक्वेशन है लाइक x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इसका सेंटर मैं बोल रहा हूँ, इसका सेंटर 0 0 है, मतलब ओरिजिन, मतलब जो एलिप्स बना है वो ओरिजिन पे बना है, ये आपका ओरिजिन है 0 0, राइट। तो सेंटर 0 0 है, कैसे पता कर सकते हैं, इस 0 को एक x पे डाल दो या एक y को डाल दो, दूसरे का वैल्यू अपने आप निकलना चाहिए, या आप दोनों वैल्यू डाल दो x और y में, इक्वल टू 1 आना चाहिए, समझ आ रहा है, तब जाके आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा कि वो 0 0 है कि नहीं है, सेंटर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप अगर यहाँ पे x माइनस समथिंग है, x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक सेकेंड क्लियर कर देते हैं, एंड आपका y माइनस 8 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका सेंटर क्या बन जाएगा, मैंने क्या बोल रहा था कि x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फॉर एग्जाम्पल 4 स्क्वायर, y माइनस 8 होल स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू 1,
तो इसमें सेंटर आपका क्या होगा, सेंटर क्या होगा आपका 1 and 8। समझ आ रहा है? तो अगर एच ओरिजिन, एंड के, क्या बोल रहे हो? और वही एच एंड के की फॉर्म में लिख दिया यस वन यस ऑफ यस यस यस। एच एंड के का फॉर्म अपन क्वेश्चंस में देखेंगे, पहले जनरल इक्वेशंस देख लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अभी के लिए आप इसको याद रख लो, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² / a। सेंटर मैंने बता दिया कैसे निकालना है, x के साथ जो रहेगा प्लस माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा, अगर प्लस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, राइट। अब फोकल डिस्टेंस, एक चीज होता है फोकल डिस्टेंस, जैसे आपका पैराबोला होता था, पैराबोला में फोकस होता था, कंपेयर यहाँ से यहाँ, ये आपका फोकस होता था, राइट। फोकल डिस्टेंस आपका एलिप्स का भी होता है, फोकल डिस्टेंस एलिप्स का भी होता है फ्रॉम, इसमें दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, राइट। इसमें दो फोकस होते हैं, एक होता है आपका पास का फोकस, एक होता है आपका दूर का फोकस। इसको आप ऐसा याद करो, जब भी सन के अबाउट ऑर्बिट में अर्थ घूमता है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर सन, सन एंड अर्थ का जो रोटेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, एलिप्स के फॉर्म में होता है, याद रखना। ये अर्थ है, इसके अबाउट जब रोटेशन होता है लाइक दिस, तो ये एक फोकस का फॉर्म लेता है कि वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स बनाता है, एंड अर्थ इसके अबाउट ऑर्बिट करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, अंडरस्टूड। आपका फोकस, आपका दो फोकस होता है इसमें, एक पास का फोकस होता है, एक दूर का फोकस होता है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, आपका एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। इक्वेशन हमने सबका देखा है, एक आता है लास्ट में हाइपरबोला। हाइपरबोला रीड आउट करना, श्रुति, दिशा, रीड आउट करो हाइपरबोला। A hyperbola is the set of all points in a plane, the difference of whose distance from two fixed points is constant. Alternatively, a hyperbola is a set of all points in a plane whose distance from a fixed point in the plane bears a constant ratio greater than 1 to their distance from a fixed line in a plane. The fixed point is called a focus. The fixed line is a directrix and constant ratio denoted by the eccentricity of the hyperbola. ई का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया था पैराबोला के केस में, ई किसको मैं बोल रहा था, देखो ये आपका लाइन है, इसको बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ से इस पॉइंट से रिलेशन बनाना है जिसमें ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। कौन सा लाइन, ये एन, ये देख रहे हो ग्रेटर देन 1 है, इसका रेशियो इससे करूंगा ग्रेटर देन 1 आएगा, इसका रेशियो करूंगा ग्रेटर देन 1 आएगा, ये पॉइंट इसका रेशियो करूंगा ग्रेटर देन 1 आएगा। समझ आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो hyperbola is the set of all points in a plane, the difference of whose distance from two fixed point is constant, two fixed points is constant। और क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिवली देखो यहाँ से आपका फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट है, आपका दो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आपस में कांस्टेंट है,
ये डिस्टेंस कांस्टेंट, ये डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है। इसका 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 ये डिस्टेंस कांस्टेंट, या अपन क्या बोल सकते हैं, एक और तरीके से हाइपरबोला डिफाइन करते हैं, जो E इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, E इक्वल टू ग्रेटर देन 1, मतलब ये आपका फोकल हो गया, ये आपका फोकल हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस, अगर इसका रेशियो करूंगा तो ग्रेटर देन 1 आएगा। सेम गोस फॉर ईयर, समझ आ रहा है। एंड आपका एक कांस्टेंट रेशियो बनेगा, तो जितने पॉइंट मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसा करके जितने पॉइंट बनेंगे उनका जो लोकस होता है, लोकस मीन्स दिस कर्व, लोकस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, लोकस बोलते हैं अपन रूल फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स, रूल फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो एक रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एक रूल क्या है, E ग्रेटर देन 1, सर्कल में रूल क्या है, E इक्वल टू 0, E लेस देन 1 एलिप्स में, E इक्वल टू 1 पैराबोला में, राइट। गेटिंग, इसको लोकस, इसी से बनता है अपना कर्व, अंडरस्टूड। अब हाइपरबोला का अपन इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें भी आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको याद रखना, E ग्रेटर देन 1 आता है, राइट। कांस्टेंट रेशियो डिनोटेड बाय E, फोकल डिस्टेंस आपका AE है, याद रखना, फोकल डिस्टेंस आपका AE है, कोऑर्डिनेट 0 AE 0 माइनस AE। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा AE के फॉर्म में नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा कि वर्टेक्स दिया हुआ है मेरा 0 and 4, एसेंट्रिसिटी दी हुई है ग्रेटर देन 1 मीन्स 1.2। अब आप बताओ कि मेरा फोकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिशा, ऋषभ, 0 and 4, देखो 0 and 4 आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब 0A, इधर देखो ये आपका 0 4 है, मतलब A आपका क्या हो गया, 4 हो गया, A आपका 4 हो गया, देन आपका फोकल क्या बनेगा, A इंटू E, E कितना दिया हुआ है 1.2, फोकल कितना बन जाएगा 4 इंटू 1.2, और कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0, 12 चौक 48, 4.8, गेटिंग माई पॉइंट। एंड एक और कोऑर्डिनेट आएगा 0 माइनस 4.8। हमेशा हाइपरबोला सेट में चलते हैं, हाइपरबोला में हमेशा सेट चलता है, राइट। हाइपरबोला कभी अकेला नहीं बनता है, हाइपरबोला में हमेशा सेट चलता है। दोनों का इक्वेशन क्या होता है, जस्ट अ मिरर इमेज, एक्स के जगह में वाई डाल दो, एक्स की जगह में वाई डाल दो। दो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं हाइपरबोला बोलने के, एलिप्स में सिर्फ अंतर होता है, इसके जगह में प्लस का, इसके जगह में प्लस का, E इज ग्रेटर देन 1, राइट गाइस, गेटिंग माय पॉइंट। अब हाइपरबोला का भी अपन नॉमेनक्लेचर थोड़ा देख लेते हैं कि हाइपरबोला में फोकल डिस्टेंस क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, फोकाई, लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, सेंटर, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक हाइपरबोला में लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम बताओ, तो लैटस रेक्टम कहाँ पे होगा, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका वर्टेक्स है 0A, कोऑर्डिनेट है आपका 0A, राइट। ये आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0AE होगा, राइट, 0AE होगा। एंड इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, देखो यहाँ से जो लाइन जाएगी, राइट, यहाँ से जो लाइन जाएगी इस केस में y इक्वल टू प्लस माइनस AE, तो ये आपका लैटस रेक्टम, एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक, इसको लैटस रेक्टम बोलते हैं, राइट। जो फोकल पॉइंट से इंटरसेक्ट करे आपके दो कर्व पॉइंट को परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है बताओ गाइस। अगर ये आपका हाइपरबोला है, एक हाइपरबोला ये, एक हाइपरबोला ये, राइट, तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है श्रुति? ये y इक्वल टू 0, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू 0, x एक्सिस, राइट, x इक्वल टू 0, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। कॉन्जुगेट एक्सिस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये सेट आप रीड आउट करना। देखो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, सेंटर, सेंटर, इसमें भी अगर मैं x को लिखूं x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज 4। इसका कोऑर्डिनेट बताओ आप, ओरिजिन का, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताओ कुलदीप, ऋषभ, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 4 and 0, राइट। तुषार, यश, ये समझ आया ओरिजिन कैसे निकालते हैं? ओके, दिशा, श्रुति, सर जैसे आपने पहले बताया था सर, वो x के साथ जो माइनस प्लस में होता है वो उसका यस। ओरिजिन का वैल्यू बता। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में x के प्लस माइनस में कोई है, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इक्वेशन बोलता हूँ कि 0 0 है, राइट, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करके ये इक्वेशन वैल्यू आनी चाहिए, राइट। अगर बोलता है कोई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूँ कि मैंने एक इक्वेशन बनाया है एलिप्स का, फॉर एग्जांपल एलिप्स लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर इसका मुझे एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है मतलब एक पॉइंट पता है, दिस द एक्सिस, राइट, एक पॉइंट पता है मुझे, तो मैं दूसरा पॉइंट निकाल सकता हूँ क्या? एक पॉइंट मतलब दो कोऑर्डिनेट होंगे x y, इसमें x डालूंगा y निकल जाएगा, यही मतलब होता है इक्वेशन का। मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x की वैल्यू पे y डिपेंड करता है, या x की वैल्यू पे y डिपेंड, y की वैल्यू पे x डिपेंड। एक का वैल्यू पता रहेगा तो दूसरा पता चल जाएगा, दोनों पता है तो दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आपका वैल्यू या तो बाहर या तो अंदर लाई करेगा, राइट। दिस इज कॉनिक सेक्शन, बेसिक्स हमने आज रिवाइज कर लिया है, कल अपन कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चंस कर लेंगे तो कॉनिक सेक्शन कवर हो जाएगा। देन वी विल जंप टू वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्ट आपके कॉनिक सेक्शंस के रूल्स लगेंगे, तो वेक्टर पढ़ने के पहले अपने को कॉनिक सेक्शन जानना जरूरी था, राइट। एंड वेक्टर में डायरेक्ट जाके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, ओके सर। एक लास्ट अपन देखते हैं कि पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने देख लिया, सेम एलिप्स का, हाइपरबोला का। एक अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन आप इसको याद करना, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब मैं बता देता हूँ। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक पैरामीटर की वैल्यू निकालूंगा, लाइक थीटा, लाइक थीटा, लाइक थीटा, यहाँ पे टी। अगर मैं एक वैल्यू निकाल दिया टी, एक वैल्यू निकाल दिया थीटा, उस थीटा के हिसाब से एक्स एंड वाई डिफाइन करूंगा, ठीक है। इसको अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा, ठीक है। टिल देन आप लोग इसका वैल्यू एक बार याद कर लेना, पढ़ लेना, फिर अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपको जल्दी और इजी समझ आएगा। बाकी ये सारा चीज़ समझ आ गया आपको। पैराबोला किसको कहते हैं, एलिप्स किसको कहते हैं, हाइपरबोला किसको कहते हैं, E0
equal 1, greater than 1, less than 1, directrix, latus rectum, focal, फोकल लेंथ क्या है, ओरिजिन से फोकल तक, लाइक 0 AE हाइपरबोला के केस में, राइट। आपका x माइनस किसी भी x माइनस स्क्वायर रहेगा तो दिस इज योर ओरिजिन बट इन अपोजिट साइन, अगर माइनस है तो प्लस रहेगा, प्लस है तो माइनस रहेगा, राइट। गेटिंग माई पॉइंट गाइस, से यस नो, समझ आया, कॉनिक सेक्शन याद हुआ? Yes. Yes, sir. Okay, so that's all for today. We'll meet tomorrow, okay, with questions. We'll tomorrow do the conic section marathon. ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन जल्दी से कंप्लीट करेंगे. विल गो टू देन वेक्टर, आफ्टर वेक्टर विल डू कैलकुलस, आफ्टर दैट विल गो टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. So by within 1.5 Okay, week sir. we will complete our maths syllabus. Then we will revise, फिर से रिवाइज स्टार्ट हो जाएगा, पूरा चीज अपन फिर से पढ़ेंगे. ठीक है, ओके गाइस, Yes, दैट्स sir. इट. Jai Shri Ram, sir. जय श्री राम, थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, जय हिंद सर. जय हिंद.